अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने प्यारे भाइयों से जो मूवी बना रहे हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा तो ख्याल है काफ़ी बन गई, बहुत बन गई। अब जो है वो छोड़ दें, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। बात सुने, इससे ज़्यादा फ़िक्र करें कि हमारे दिल में बात आ जाए। ये तो ज़ाया हो जाएगी, और अगर दिल में आ गई तो फिर इंशाअल्लाह वो उम्र भर साथ देगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रोज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़ व सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम और बिलखुसूस मेरे बहुत ही प्यारे अज़ीज़ हज़रत मुफ्ती अताउल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और समाअत फरमाने वाले नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से दो मकामात से 2-3 आयतें करीमा तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे मुख्तसर वक़्त में सही सही बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रब्बे करीम इखलास के साथ अपनी रज़ा के लिए मुझे मेरे नफ्स से, शर से बचते हुए सही बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मैं इब्तिदान अल असर फाउंडेशन का और ख़ास तौर पर मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मोहब्बत फरमाते हैं, अपने ख़ूबसूरत प्रोग्राम में हमें दावत देते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि इनका प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है, इनका प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है। हमारी आपस की ऐसी मोहब्बत है और जगहों पर रमज़ानुल मुबारक में बिल्कुल मैं वक़्त नहीं देता, माज़रत कर लेता हूँ अपनी मसरूफ़ियात की वजह से। आप यकीन जानें, अगर रमज़ानुल मुबारक में जाना शुरू करूँ तो शायद एक रात में कई प्रोग्राम हों, कई प्रोग्राम हों, लेकिन फिर अपने सारे मामूलात वो मुतासर हो जाते हैं।
हज़रत के साथ ऐसी मोहब्बत है कि हज़रत पहले नाम लिखते हैं फिर बता देते हैं। कभी आपका नाम हमने लिख दिया और अब आप देख लें, तो हम फ़ौरन इनके हुक्म पर और इनकी मोहब्बत पर हाजिर होना अपनी सआदत समझते हैं। माशाअल्लाह से मुफ्ती साहब की शब व रोज़ की मेहनत और इखलास के साथ काम करने की बरकत अल्लाह पाक ने यहाँ कराची में थोड़े से वक़्त में, चंद सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाई। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। हज़रत का इदारा मिसाली इदारा है, बड़े इदारों में हज़रत का शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम से। बड़ा इदारा दरो दीवार से बड़ा नहीं होता, ये जहन में रखें, काम से बड़ा होता है। सुफ़ा का मदरसा कोई लंबी चौड़ी इमारत, कोई लंबी चौड़ी बिल्डिंगें न थी, लेकिन हमा जहद काम था। हर पहलू पर मेहनत थी, हर उन्वान पर मेहनत थी, हर जगह नज़र थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके असरात और उसकी बरक़ात दुनिया में फैली और नज़र आ रही हैं। अल्लाह पाक ने मुट्ठी भर लोगों को हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, चंद मुट्ठी भर मुखलिस लोगों को उनके इखलास की बदौलत रब्बे करीम ने चंद सालों में आरम पर गलबा अता कर दिया। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मुफ्ती साहब की शब रोज़ की मेहनत और इखलास और इनके पीछे अकाबिर की दुआएं और तवज्जुहात, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ये असरात हैं कि अल्लाह पाक हज़रत मुफ्ती साहब से हमा जहत मुख्तलिफ पहलुओं पे काम ले रहे हैं। पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जो हैं उनको तो यहाँ से फुर्सत नहीं होती, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों का दर्द लेकर, फ़िक्र लेकर, उड़न लेकर अपनी जान भी लगा रहे हैं और माल भी लगा रहे हैं, और कभी अंदरूने सिंध पहुँचे हैं, कभी बलूचिस्तान में पहुँचे हैं, किन मुश्किलात से गुजर करके वहाँ जा रहे हैं। ये मुस्तकिल एक काम है, ये मुस्तकिल एक शोबा है जिस पर अल्लाह ने इनसे काम लिया। फिर सारे कामों में भाई सनाउल्लाह साहब की खास जी, सारे काम अकेला नहीं चल सकता। हज़रत मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि मेरे दस्ते बाजू और मेरे रफ़ीक़े ख़ास और मेरे प्यारे भाई सनाउल्लाह, हम सब के भाई हैं। भाई सनाउल्लाह तो हम सब के भाई हैं। वो भी माशाअल्लाह से अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जब हम बलूचिस्तान में गए, यहाँ से गाड़ी ड्राइव करना शुरू की, बलूचिस्तान में 2-3 दिन लगातार मुस्तकिल आखिर तक यहाँ पहुँचने तक इन गाड़ी ड्राइव करते रहे। कहा भी कि भाई आप किसी और, कहा नहीं। बात यह है कि जब कोई मिशन हो, लगन हो, अंदर में तड़प और जज्बा हो, तो फिर थकावट नहीं हुआ करती। यही वजह थी कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ओहद में जख्मों से चूर हैं। अगले दिन घर पहुंचे, ये खबर मिली कि अबू सुफियान दोबारा से मदीना पर हमला आवर होना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बादि मा असाबहुमुल कर्ब लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ू अज्रुन अज़ीम। ऐ ईमान वालों, इन काफिरों का मुकाबला करने के लिए और इनके दांत तोड़ने के लिए मैदान में निकलने हैं, और सुने वही लोग निकलेंगे जो ओहद में थे, और नहीं चाहिए। अल्लाहु अकबर।
सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जख्मों से चूर हैं और मैदान में आ गए। फज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये खबर सुनकर के अबू सुफियान हमारा ताक़ुब और हमारे ऊपर हमला आवर होना चाहते हैं, डरे नहीं, उनके अंदर कमजोरी नहीं आई, बल्कि उनका ईमान बढ़ा, उनका जज्बा बढ़ा, मैदान में निकल के आ गए और कहा नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा। हम वो हैं कि जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली है कि जब तक जिस्म में जान है एक एक खून का कतरा मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके दीन पर बिछा देंगे। तो मैं अर्ज यह करना चाहता हूं, ये रास्ता वो रास्ता है कि इस रास्ते में थकावट नहीं है, तकलीफ नहीं है। सुबह नाश्ता किए हैं, रात को 11 बजे खाने का, पूरा दिन चल रहे हैं, परवाह ही नहीं है किसी एक को भी नहीं। 20-25 साथी थे, किसी एक ने भी नहीं कहा कि भूख लगी है खाना। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह पाक का हम पर इनाम है, एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें मुखलिस लोग अता किए हैं। ये अल्लाह ताला का इनाम है। हज़रत मुफ्ती साहब सिर्फ ये काम नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़, ये काम मुस्तकिल काम है। यानी देखें अल्लाह कैसे काम ले रहे हैं। पढ़ाने का काम, बच्चों की इस्लाह का काम, उनकी तरबियत का काम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चों को अच्छी तरबियत देना, बच्चों को अच्छी तरबियत देना, उनकी अच्छी इस्लाह करना, उनको दीनी तालीम देना, सोना चांदी खर्च करने से ज्यादा अजर व सवाब रखता है। अब देखिए अल्लाह पाक ने ऐसे लोग पैदा किए और ये काम कोई मामूली काम है। मैं इस काम की अफादियत के हवाले से एक वाक़या सुनाता हूं। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह नौजवान थे और जिंदगी बस ऐसे ही गुजर रही थी, लाउबालीपन में, और उसमें सब कुछ था जैसा कि होता है, पीना पिलाना भी था, नशा भी था, सब कुछ था। एक दिन अपनी धुन में जा रहे थे, अचानक नीचे देखा तो एक कागज का टुकड़ा नजर आया, और वो कागज का टुकड़ा क्या है, उसके ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह, बस बिस्मिल्लाह। फौरन उसको उठाया, चूमा, आंखों से लगाया और रोने लगे, कहने लगे ऐ काश मेरे अल्लाह का नाम और नीचे जमीन पर। इतर खरीदा, इतर खरीद कर उसको लगाया और घर में जाकर बहुत ही ऊंची अच्छी जगह पर उसको तरीके से रख दिया और अपना काम मुकम्मल कर दिया। अगले दिन इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? कहा हसन बसरी। हसन बसरी कोई मामूली नाम न था। हसन बसरी वो शख्सियत हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में परवरिश पाई है। बहुत बड़े जय्यद आलिम थे और ताबी थे, बुजुर्गों में सरे फहरिस्त थे, उनका तो नाम ही काफी था। दस्तक दी कि हसन बसरी हूं। कहा नंगे पांव दौड़े और दरवाजे पर आए, कहा हजरत माफी चाहता हूं, आप जैसी अकाबर, आप जैसी शख्सियत, आप जैसे अल्लाह वाले, आप जैसे अहले इल्म इस गुनाहगार के दरवाजे पर मुझे हुक्म किया होता, मैं चल के आपके दरवाजे पर आता, आप क्यों तशरीफ ले आए? कहा मैं एक खबर सुनाने आया हूं। कहा क्या खबर है? कहा कल जो आपने काम किए है ना, और यहां जो काम हुआ है वो तो बिशर हाफी को ही पता था और तो किसी को खबर ही ना थी।
कहा आपने जो काम किया, यानी अल्लाह के नाम को जमीन से उठाकर आपने ऊंचा करके रखा, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि मुझे भेज दिया, रात बशारत दी मुझे ख्वाब में कि बिशर हाफिज से कहो कि तूने हमारा नाम जमीन से ऊंचा रखा, बुलंद किया, हम तेरे नाम के डंके दुनिया में बजा देंगे। और फिर ये बिशर हाफिज ऐसा मकाम पाया, बस रो पड़े और उनके कदमों में गिर गए। कहा मैं और ये इतना बड़ा, कहा फिर अल्लाह ने ऐसा नवाजा, बड़े बड़े वक्त के अकाबिर इनकी मजलिस में बैठना अपनी सादत समझते थे। वो तो सिर्फ बिस्मिल्लाह थी, ये तो कलामुल्लाह है, किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह है। और ये कलामुल्लाह कैसा कलाम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। जिस महीने में उतारा वो महीना आला, जिस शहर में उतारा वो शहर आला, जिस रात में उतारा वो रात आली, वो रात आला। जो फरिश्ता लेकर के आया वो फरिश्तों का सरदार जिब्राइल आला, जिस उम्मत पर उतारा वो उम्मत आला, और जिस नबी पर उतारा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया बन करके आया। ये कुरान कोई आम कलाम है? तो जो इस कुरान को और इस कलाम को महफूज करने का और इसकी हिफाजत का और इसकी इज्जत और आबरू का और इसके तकद्दुस का अलम थाम लेगा, मैं कसम खा करके कहता हूं, मुफ्ती साहब पीछे नहीं, अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। आपने जो माशाअल्लाह से अलम थामे है और जो काम शुरू किए हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह का वादा है। ये हम सब की तरफ से फर्ज़े किफाया कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी तो हमारी सबकी थी, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो हम सब की थी। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह सिर्फ कराची की हद तक नहीं, पूरे मुल्क की हद तक अल्लाह ने चाहा अल्लाह इनसे काम लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ले रहे हैं। तो मेरे प्यारो, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये देखने में चंद साल हुए हैं, 6 साल का अरसा, लेकिन हम अजहद अल्लाह ताला इनसे काम ले रहे हैं। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए, इखलास में और इजाफा फरमाए, और रब्बे करीम अच्छे नेक रुफाका मुआमिनीन साथी इनके दस्ते बाजू बना और इंशाअल्लाह बनेंगे। आखिर में जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया है उन्हें और उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। देखो मेरे प्यारो, रसूलुल्लाह और कलामुल्लाह दो लाजिम मलज़ूम हैं। रसूलुल्लाह के बगैर कलामुल्लाह को कोई नहीं जानता था, रसूलुल्लाह ने बताया कि यह कलामुल्लाह है। अगर रसूलुल्लाह ना बताते तो कलामुल्लाह का तारुफ नहीं था, और कलामुल्लाह ने रसूलुल्लाह का तारुफ करवाया है। कलामुल्लाह ने बताया है कि यह रसूलुल्लाह है, अगर कलामुल्लाह ना बताता तो रसूलुल्लाह को कोई ना जानता। तो कलामुल्लाह और रसूलुल्लाह लाजिम और मलजूम है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी जरूरी है, कलामुल्लाह की मोहब्बत भी जरूरी है। और हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनकी औलाद हैं, उनके शागिर्द हैं, उनका सदका है, हमारा ईमान उनका सदका है, उनकी मेहनत है। दी वो शजर नहीं कि जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, सहाबा ने दिया खून तो इसने परवरिश पाई। सहाबा की मेहनत और उनका सदका, उनकी कुर्बानी हमारा ईमान है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने थे, मस्ताने थे। ऐसे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, टोपी गिर गई, टोपी गिर गई। इस टोपी को उठाने के लिए लड़ाई लड़ी और कई साथी शहीद हो गए। किसी ने कहा हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि अरे एक टोपी ही तो थी कपड़े की, क्या था?
उसके लिए और उसको उठाने के लिए मैदान जिहाद में आपने ऐसी लड़ाई लड़ी और इतने साथी शहीद हो गए, ऐसी क्या खास बात थी? कहा तुम्हें क्या पता, वो सिर्फ टोपी ना थी बल्कि उस टोपी में रसूलुल्लाह का मुँह मुबारक था। मैं नहीं चाहता था कि वो टोपी और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक किसी काफिर के पांव के नीचे आए। ये सहाबा थे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी थी, कलामुल्लाह की मोहब्बत भी थी। मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कलामुल्लाह की मोहब्बत भी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी, यह हमारे लिए जान है। न रसूलुल्लाह के बगैर हम रह सकते हैं, न कलामुल्लाह के बगैर हम रह सकते हैं। और जो हमारा हाथ पकड़कर रसूलुल्लाह के हाथ में दे दे, उसके बगैर हम कैसे रह सकते हैं? और वो कौन है? वो सिद्दीक अकबर हैं, वो उमर बिन खत्ताब हैं, वो उस्मान ज़िन्नुरैन हैं, वो अलीउल मुर्तज़ा हैं, वो हबशे के बिलाल हैं, वो सलमान फारसी हैं। सहाबा भी हमारे, रसूलुल्लाह भी हमारे, कलामुल्लाह भी हमारा। इनसे मोहब्बत जुज़्वे ईमान है, ऐने ईमान है, इसके बगैर हम चल नहीं सकते। अब ये कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसी, कलामुल्लाह से मोहब्बत कैसी? आपने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। फरमाया उस वक्त तक कामिल ईमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं एक आम मुसलमान को उसकी जान से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, माल से ज्यादा, हर एक से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं होगी तो उसका ईमान कामिल नहीं। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, क्या हुजूर की मोहब्बत है। एक सहाबी हुजूर के पास आए, आकर के देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। आपने देखा, फरमाया भाई क्या देख रहे हो? कहा या रसूलल्लाह, मैं घर होता हूं तो चैन नहीं आता, मैं आपकी मजलिस में आता हूं, आपको देखता हूं, आंखें ठंडी करता हूं, दिल ठंडा करता हूं, मुझे एक ख्याल बार बार सता रहा है। आपने इरशाद फरमाया क्या ख्याल आ रहा है? कहा या रसूलल्लाह, ये बात सता रही है कि दुनिया में तो अल्लाह ने हम पर ये करम कर दिया, इनाम कर दिया, एहसान कर दिया कि हम जी भर के आपको देख लेते हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, आपके सामने बैठते हैं, आपसे तिलावत सुनते हैं, आपसे ईमान सीखते हैं, आपसे कलमा सीखते हैं, आपसे कुरान सीखते हैं, आपसे दीन सीखते हैं, लेकिन आखिरत में आप तो इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, नबीयुल अंबिया हैं, फखरुल अंबिया हैं, आप कहां और हम कहां? आखिरत में आपको कैसे देखेंगे? आपने इरशाद फरमाया अलमरउ मा मन अहब्बा, कि आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता होगा। सहाबी झूम गया, कहा खुदा की कसम या रसूलुल्लाह, नमाजें तो ज्यादा नहीं हैं, उम्रें तो ज्यादा नहीं है, और नेकियां तो ज्यादा नहीं है, तहज्जुद तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम मोहब्बत आपसे बहुत है, मोहब्बत आपसे बहुत है। आपने इरशाद फरमाया जिससे मोहब्बत होगी उसी के साथ। तो बताओ मेरे प्यारो, आपको भी हुजूर से मोहब्बत है? कितनी मोहब्बत है भाई? कितनी मोहब्बत है? बोलो भाई। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आका पर अगर जान देनी पड़े तो तैयार हैं इसके लिए? क्यों भाई? सब तैयार हैं? अच्छा चलो ठीक हो गया। अब देखो भाई, ना तो मैं आपसे जान का मुतालबा कर रहा हूं, ये भी नहीं कह रहा कि जान दो, नहीं, ना मैं आपसे नोट मांग रहा हूं, ना आपसे वोट मांग रहा हूं, बस एक चीज मांग रहा हूं, एक चीज मांग रहा हूं कि अपनी ख्वाहिश को आका की चाहत पर कुर्बान कर दो। बात समझ में आ गई? ये कोई मुश्किल काम है? ये कोई मुश्किल काम है? एक बात सुनाता हूं, फिर इंशाअल्लाह आगे चलते हैं।
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक गुलाम था, उससे बहुत मोहब्बत थी और अक्सर उनसे मशवरा करते थे। तो वज़रा को ये बात अच्छी न लगी कि हज़रत इसको तरजीह देते हैं। हज़रत ने समझ लिया। एक दिन हज़रत ने सबको जमा कर लिया और जमा करने के बाद उसको भी बुला लिया, उस गुलाम को। लोगों से कहा जो वज़रा थे कि देखो भाई, आप हजरात की अकल का इम्तिहान करने लगा हूँ, सोच के फैसला करना। कहा जी ठीक। हजरत ने एक हीरा लाए और एक वज़ीर को दिया, कहा कि लो इसको तोड़ दो, लेकिन सुनो ये हीरा बहुत कीमती है, अगर ये टूट गया तो मुमलिकत का एक नुकसान होगा, लेकिन आप इसको तोड़ दो। वो वज़ीर परेशान हो गया कि ये क्या बात है, उधर से कह रहे हैं कीमती है और उधर कह रहे हैं तोड़ दो। सोचता रहा तो उसने हीरा वापस कर दिया। कहा हुजूर ये मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। कहा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे को दिया, फरमाया तोड़ दो, और वही बात कही कि ये कीमती बहुत है, नुकसान बहुत हो जाएगा, तोड़ दो। उसने हाथ में पकड़ा, सोचता रहा, कहा नहीं सर मैं ये गलती नहीं कर सकता। ठीक है कोई बात नहीं। तीसरा गरज ये कि जितने भी लोग बैठे थे सबको दिया, सब ने यही जवाब दिया। कहा ठीक है। आखिर में अपने गुलाम को बुलाया, अयाज को, और कहा कि देखो अयाज तुम जज्बाती हो, सोच समझ के फैसला करना, जज्बातीपन का मुजाहरा ना करना। कहा जी ठीक है। कहा देखो ये हीरा है, बहुत कीमती है, अगर ये टूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं इसको तोड़ दो। उसने ना आओ देखा ना ताओ 2 मिनट लगाए और उसको तोड़ के बराबर कर दिया। अब सारे वज़रा का रंग आ रहा है जा रहा है और परेशान हैं कि भी इसने क्या हरकत की। बादशाह ने कहा कि हाँ भाई ये क्या किया आपने, क्यों तोड़ा आपने, जो इतनों ने नहीं किया आपने कैसे कर दिया। उसने कहा पहले तो मैं माफी चाहता हूं, फिर उसके बाद अर्ज करता हूं इनकी निगाह में हीरे की कीमत तो थी, आपके हुक्म की कीमत नहीं थी। इन्होंने आपका हुक्म तोड़ दिया, हीरा बचा दिया। मैं अल्लाह की कसम आपके एक एक हुक्म पर एक नहीं हजारों लाखों हीरे यके बाद तोड़ दूंगा, लेकिन आपके हुक्म पर आंच नहीं आने दूंगा। नहीं समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गई भाई? अब मेरे प्यारों आओ इस तरफ। हम अपनी ख्वाहिशात के, अपने नफ्स के सारे हीरे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से टकरा रहे हों, जो आपके दीन से टकरा रहे हों, जो कुरान और सुन्नत से टकरा रहे हों, हमारा दिल टूटता है, अच्छा नहीं लगता। खानदान में कैसे निकलेंगे, दोस्तों में कैसे निकलेंगे। अरे आप मुल्ला बन गए, दाढ़ी आपने दाढ़ी रख ली, आपने शलवार टखनों से ऊपर कर ली, आपने अपने बच्चे को दीन पढ़ाना शुरू कर दिया, आप ये कैसे बन गए। ऐसे बहुत सी बातें आएंगी, आपका दिल टूटेगा, लेकिन क्या करना है, इन सारे हीरों को यके बाद दीगरे तोड़ देना है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म को टूटने नहीं देना। क्यों भाई? जो कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे, वो हाथ खड़ा करें। अल्लाह पाक आप सब हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारो देखो, मैं ये कहता हूं, हदीस में आता है जब इंसान कब्र में जाता है तो सबसे पहले रसूलुल्लाह से मुलाकात होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आते हैं, पूछा जाता है आपसे, मैयत से भी पूछा जाता है कि इन्हें पहचानते हो। और जो मुसलमान नेक होता है उसके लिए तो आका ही कह देते हैं, अरे ये तो मेरा है भाई, ये तो मेरा है। और अभी वो कह रहे थे ना अपने हाफिज मुनीर साहब कि भाई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हो गया तो उसका सब कुछ हो गया।
निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज है, निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। दाढ़ी तो कम अज कम चेहरा तो हुजूर का लेके जाएं, जब वहां बात हो तो कह सकें या रब तेरे नबी की शबाहत लेके आए हैं, हकीकत इसको तू करते हम सूरत लेके आए हैं। अल्लाह और तो कोई अमल नहीं, तेरे नबी की सूरत है। और याद रखो, अल्लाह को अपने प्यारों की सूरत बड़ी प्यारी लगती है। देखो, हमें अपना बच्चा वो प्यारा लगता है, उसका दोस्त जो उसका दोस्त छोटा सा मुन्ना होता है और उसी जैसे कपड़े बनवाए। हमारे बेटी अपने माँ बाप से जिद करे कि भाई फलां मेरा दोस्त है, मैंने इस ईद पे मैंने और उसने दोनों ने एक ही कपड़े पहनने हैं, एक ही कपड़े पहनने। तो हमें अपना बच्चा अच्छा लगता है, जो साथ उसका दोस्त होता है ना, वो उसी कपड़ों में हो तो वो भी प्यारा लगता है। नहीं तो आप तफसीर उठा करके देखें, उलमा ने लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जब फिरौनी आए थे और जादूगर आए थे, तो जितने भी जादूगर आए थे वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा देखकर वो उल्की सहारतु साजिदीन, सजदे में गिर गए। फिरौनी नहीं सजदे में गिरे। तो उलमा ने देखा कि ऐसा क्यों, तो कहा इसके पीछे नुक्ता ये था कि जितने भी जादूगर आए थे उन्होंने फिरौन से कहा था कि हम मूसा के मुकाबले में तब जाएंगे जब मूसा जैसा आप हमें लिबास बना के देंगे। उन्होंने पूरा लिबास मूसा जैसा बना लिया और मूसा जैसी अपनी वजाहत बना करके जब मैदान में उतरे तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जो आप हमारे प्यारे हैं, जो आप जैसी शबाहत लेकर के आ गया, हम उसको खाली कैसे लौटाएंगे। अल्लाह ने वो उल्क़ी सहारतु साजिदीन, उनको सजदे में गिरा दिया। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, हम जहानों के रब पर ईमान ले आए, मूसा और हारून के रब पर। फिरौन ने कहा, इन्ना हाज़ा लमकरुम मकरतुमू फिल मदीना, तुमने तो पहले ही साज़बाज़ कर ली थी, पता है इसकी सजा क्या है। ये चंद लम्हे का सिहाबी, चंद लम्हे का सिहाबी, यानी अभी महीने नहीं गुजरे, नबी की चंद घंटों की सोहबत, चंद मिनटों की सोहबत। फिरौन कहने लगा, लउक़त्तिअन्न अयदियकुम अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, तुम्हारे हाथ पांव काटूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा। अल्लाहु अकबर। क्या कहने लगे, फ़क़्ज़ि मा अंता क़ाज़, जो कर सकते हो कर लो, जो कर सकते हो कर लो, पूरा जोर लगा दो। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम तो अपने रब से जा मिलेंगे, अल्लाह की मुलाकात का शौक रखते हैं। पता चला कि जब इंसान दिल से भी ऊपर से भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों में आ जाता है, फिर अल्लाह दिल में ऐसा नूर पैदा कर देते हैं, फिर इस रंग को सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से ज्यादा अच्छा रंग किसका होगा। जब इस दिल पर अल्लाह और उसके रसूल का रंग आ गया, फिर दुनिया की कोई ताकत उस रंग को उतार नहीं सकती। बात समझ में आई। तो भाई मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ कुफ़ार को कि अल्लाह ने उनके दिल को कबूल कर लिया, अल्लाह ने उनके दिल पर कुरान का रंग चढ़ा दिया। अब मेरी दरख्वास्त है कि जो कुरान का रंग, कुरान का नूर उनके सीनों में उतरा है, अब ये नूर बढ़ते बढ़ते अंदर से निकलते निकलते चेहरे पर भी आ जाए, लिबास पर भी आ जाए, गुफ्तार पर भी आ जाए, आमाल पर भी आ जाए। ये कुरान का नूर हर जगह, हर शहर में जाए तो कुरान, जहां जाए तो नूर ही नूर निकले। फिर आंखों से नूर, जबान से नूर, आमाल से नूर, कुरान का नूर निकले। और इसी तरह वालिदैन से दरख्वास्त है कि वो अपने इन बच्चों को ऐसा आगे माहौल दें कि यह हमारे लिए जरिया निजात बने। आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासीन साहब जो दारुल देवबंद के फाजिल थे और दारुल देवबंद के मुदर्रिस थे, जब हज़रत का आखिरी वक्त आया तो हज़रत ने एक बात कही। हज़रत ने कहा, बेटा
देखो, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसको सभी भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं। मेरी आपसे इतनी दरखास्त है कि मुझे जल्दी ना भुलाना, मुझे जल्दी ना भुलाना। हसन मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अब्बा जान ने ये बात कही और ऐसी कही कि दिल पे नक्श हो गई। फिर जिंदगी भर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि अब्बा जान के लिए हाथ ना उठाए हों और अब्बा जान के लिए कुरान पाक पढ़ के इसाले सवाब न किया। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अपने बच्चों को इस काबिल बना जाओ कि हम रहें ना रहें और ये जब भी हाथ उठाएं, जब भी नमाज के लिए जाएं, और कोई नमाज इनकी ऐसी ना हो कि इनके हाथ हमारे लिए ना उठे। ये औलाद हमारे लिए या तो जन्नत है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया बेहतरीन सदका जारिया औलाद है। आप खुश नसीब हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया है। लेकिन मेरी दरखास्त है कि हाफिज होना आखिरी स्टेज नहीं, इसके बाद आगे है। अपने बच्चों को आलिम बनाएं, मुफ्ती बनाएं और उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो किसी मनसब पर बैठकर इस तरह से काम करें जैसे आज आप देख रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप सब इसके लिए इरादा रखते हैं ना। अल्लाह ताला आप सब हजरात का आना बैठना कबूल फरमाए और सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल में, जज्बों में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ और तरक्यात नसीब फरमाए। अच्छे नेक रुफ़क़ा उन्हें साथी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्रु कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व लकल ख़ल्क़ु कुल्लु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लु नस्अलुकल ख़ैरा कुल्लहु व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह, अपने करम से, अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से आज की इस मुबारक तकरीब को अपनी बारगाह में आला दर्जे में कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह कबूल फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, जिन बच्चों ने इस इदारे से कुरान पाक हिफ़्ज़ मुकम्मल फरमाया है, ऐ अल्लाह उनका पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह कबूल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इन बच्चों को और इनके वालिदैन की मग़फ़रत फरमा दीजिए। इन बच्चों के हिफ्ज़ कुरान के इस मुबारक अमल की बरकत से इनकी भी, इनके वालिदैन की भी, इनके असातिज़ा किराम की भी और मदरसे के मुंतज़िमीन की और मदरसे के साथ जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सब की मग़फ़रत के फ़ैसले फरमा दीजिए, सब की हिदायत के फ़ैसले फरमा दीजिए। और ख़ास तौर पर आज की इस मुबारक मजलिस में जितने भी अहबाब मौजूद हैं, ऐ अल्लाह इन बच्चों के हिफ्ज़ कुरान के इस मुबारक अमल की बरकत से सब की मग़फ़रत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह किसी को भी महरूम ना फरमाइए। ऐ अल्लाह इसी तरह जिन कारी साहब ने कुरान पाक यहाँ तरावी में मुकम्मल फरमाया है, ऐ अल्लाह उनका सुनाना कबूल फरमा लीजिए और जिन्होंने उनके पीछे सुना उनका सुनना कबूल फरमा लीजिए। जो कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ, लग़्ज़िशें हुई मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दीजिए, नज़र बस से हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इस इदारे का फ़ैज़ हमा जहत, ऐ अल्लाह हमा जहत इस इदारे को काम करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमा जहत
जो ये इदारा काम कर रहा है, और ख़ास तौर पर मुफ्ती साहब, अल्लाह इनकी दस्तगीरी फरमा दीजिए, इनकी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह अपने करम से इनके नेक मकासद में इन्हें कामयाबियों से हमकिनार फरमा दीजिए, इन्हें अच्छे नेक दोस्त, रुफ़क़ा, मुआमिनीन और साथी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह अपने करम से इनके इदारे को पूरे इलाके के लिए बायस रहमत बना दीजिए, बायस बरकत बना दीजिए, कामयाबियों से हमकिनार फरमा दीजिए। अल्लाह इन्हें दीनी कामों को जारी रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन वसाइल की ज़रूरत है, अपनी रहमत से, अपने गैब के ख़जानों से उनका इंतज़ाम फरमा दीजिए। अल्लाह इंतज़ाम फरमा दीजिए। अल्लाह तमाम कामों में इनकी दस्तगीरी फरमा दीजिए। अल्लाह आज की इस मुबारक मजलिस में हम सब के आने को कबूल फरमा दीजिए, हम सब के बैठने को कबूल फरमा दीजिए। जो कहा सुना गया अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा दीजिए। कहने में, सुनने में, बोलने में, बयान करने में जो कोताहियाँ, गलतियाँ, लग़ज़शें हुई अल्लाह तौबा करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, अपने करम से मुआफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह इखलास अता फरमा दीजिए, अपनी रज़ा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अल्लाह इस माह मुबारक में रात में, दिन में, सहर में, अफ्तार में, सुबह में, शाम में आप लाखों करोड़ों इंसानों की मग़फ़रत के फ़ैसले फरमाते हैं। अल्लाह अपने करम से, अपनी रहमत से हम सब की मग़फ़रत के फ़ैसले फरमा दीजिए, हम सब की हिदायत के फ़ैसले फरमा दीजिए, हम सब की निजात के फ़ैसले फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी भी मग़फ़रत के फ़ैसले फरमा दीजिए। हमारे वालिदैन और हमारे अहले खाना, हमारे आइज़ा अक़रबा, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख़, पूरी उम्मत की मग़फ़रत के फ़ैसले फरमा दीजिए, पूरी उम्मत की हिदायत के फ़ैसले फरमा दीजिए, पूरी उम्मत के निजात के फ़ैसले फरमा दीजिए। अल्लाह आगे आखिरी आशरा शुरू हो रहा है, अल्लाह उसकी बरक़ात हमें नसीब फरमा दीजिए। लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमा दीजिए, एतिकाफ़ की बरकतें नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जो बीमार हैं सबको सेहत व तंदरुस्ती अता फरमा दीजिए, शफ़ाए कामिला आजला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमा दीजिए। जितने भी लोगों ने दुआओं के लिए फरमाया या जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह सबको सेहत व तंदरुस्ती अता फरमा दीजिए। जो मुसलमान इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह सबकी मग़फ़रत फरमा दीजिए, सबके दरजात को बुलंद फरमा दीजिए, सबकी क़ुबूर को नूर और रहमत से मुनव्वर फरमा दीजिए, सबको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपने करम से, अपनी रहमत से, इस मुबारक अमल की बरकत से, हिफ्ज़ कुरान के मुबारक अमल की बरकत से और तरावी में ख़त्म कुरान की बरकत से हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपनी खुसूसी बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमा दीजिए। जो मुल्क में इंतशार बरपा है, अल्लाह इस इंतशार को दूर फरमा दीजिए, अल्लाह दूर फरमा दीजिए। अल्लाह हमारा मुल्क जिन उलझनों का शिकार है, अपने करम से हमारे मुल्क को इन उलझनों से निकाल दीजिए, अल्लाह निकाल दीजिए। हमारे बड़ों में, सियासतदानों में, अल्लाह सब में आपस में इत्तेफाक को इत्तेहाद पैदा फरमा दीजिए। एक दूसरे की बात को सुनकर, समझकर और उस पर अमल होने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो भी जैसा भी इंतशार है उसे दूर फरमा दीजिए। अल्लाह अपने करम से हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में जितने भी दीनी इदारे हैं, काम कर रहे हैं, सबकी मेहनतों को, काविशों को कबूल फरमा दीजिए, सबकी जुमला ज़रूरियात को पूरा फरमा दीजिए। तमाम उलमा की हिफाजत फरमा दीजिए, मसाजिद की हिफाजत फरमा दीजिए, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जितने भी उलमा, सुलहा, मुजाहिदीन, मर्द औरतें अंदरून मुल्क, बैरून मुल्क बेगुनाह कैदी हैं, अल्लाह सबको रिहाई नसीब फरमा दीजिए, अल्लाह सबको रिहाई नसीब फरमा दीजिए। ख़ास तौर पर हमारी दीनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा, अल्लाह अपने करम से, अपनी रहमत से उन्हें इज्जत, आफियत और वक़ार के साथ जल्द रिहाई नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह उनकी आजमाइश को दूर फरमा दीजिए, अल्लाह उन्हें सुरखरुई नसीब फरमा दीजिए, जालिमों के जुल्म से उन्हें निजात अता फरमा दीजिए, अल्लाह जालिमों के जुल्म से उन्हें निजात अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपने करम से उन पर रहम फरमा दीजिए। और इसी तरह जितने भी मुसलमान मर्द औरतें बेगुनाह कहती हैं, अल्लाह सबको रिहाई नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब के लिए बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़री मुक़द्दर फरमा दीजिए, मकबूल हज और उम्रों की सआदतों से बहरावर फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब आपकी हर नेमत के मोहताज हैं। अब अल्लाह हम पर अपने इनामात को आम और ताम फरमा दीजिए। अल्लाह अपनी तमाम तर नेमतों से हमें माला माल फरमा दीजिए।
दीनी नेमतों से भी माला माल फरमा दीजिए, दुनियावी नेमतों से भी माला माल फरमा दीजिए, उखरवी नेमतों से भी माला माल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमें अपनी किसी नेमत से भी महरूम ना फरमाइए। ऐ अल्लाह हमें अपनी किसी नेमत से भी महरूम ना फरमाइए। ऐ अल्लाह आपके इनामात का जैसे हमें शुक्र अदा करना चाहिए था हम ना कर सके, हम तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह पैदा होने से लेकर आज तक आपके बेपनाह बेशुमार इनामात हम पर हैं। जागते में आपके इनामात, सोते में आपके इनामात, चलते में आपके इनामात, बोलते में आपके इनामात, मस्जिद में आपके इनामात, तिलावत में आपके इनामात, रोजे में आपके इनामात, नमाज में आप कौन सी ऐसी घड़ी है जिस घड़ी में आपके इनामात हम पर नहीं हो रहे। ऐ अल्लाह हम इस पर तौबा करते हैं, जैसे हमें आपके इनामात का शुक्र अदा करना चाहिए था हमसे हो नहीं पा रहा, हमें मुआफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुआफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुआफ फरमा दीजिए। हर नेमत के हासिल होने पर बहुत ही ज्यादा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ना शुक्री ना कदरी से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमें शुक्र करने वाला दिल अता फरमा दीजिए और जिक्र करने वाला दिल अता फरमा दीजिए। शुक्र करने वाली जबान अता फरमा दीजिए, जिक्र करने वाली जबान अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपने करम से, अपनी रहमत से आमाल स्वालिहा में इस्तिकामत नसीब फरमा दीजिए। खैर के ज्यादा से ज्यादा काम महज अपने करम और फजल से थोड़े वक्त में हम सबको करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको अपने गैब के खजानों से रिज़्क़ हलाल, खुशहाली, फरावानी, इज्जत, आफियत और सहूलत के साथ वाफर मिकदार में नसीब फरमा दीजिए। फिर अपने रास्ते में खूब खूब खर्च करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आज इस पूरे मजमे ने आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी इताअत करने का वादा किया है। ऐ अल्लाह अपने करम से हर कदम पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची गुलामी और इताअत करने की हमें तौफीक नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपनी शक्लें, अपने चेहरे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे जैसा बनाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपने कारोबार में, अपने घर में, हर जगह दीनी रंग गालिब रखने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दीनी तशख्खुस को कायम करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। यहाँ अल्लाह पाक जहां जो हमसे कोताहियां गफलतें हो रही हैं अपनी रहमत से मुआफ फरमा दीजिए। आइंदा के लिए बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे हर अमल में इखलास पैदा फरमा दीजिए, अपनी रजा नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक मुफ्ती साहब और इनके भाई सनाउल्लाह साहब और इनके जितने भी रुफाका हैं अपने करम से इन पर खुसूसी बरकतें रहमतें नाज़िल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जैसे आपने कबूल फरमाया है, ऐ अल्लाह हमेशा इन्हें दीनी तरक्कियात नसीब फरमाइए, नजर बस से बचाइए। ऐ अल्लाह हम सबको अपनी रजा के लिए अपने दीन के कामों में कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जो मांग सके वो भी अता फरमाइए, जो ना मांग सके वो भी अता फरमाइए, बिन मांगे अता फरमाइए, अपनी शायान शान नसीब फरमाइए। बहुत ही कम मांगा बहुत ही ज्यादा अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह आखिर में इस पूरी तकरीब में शुरू से आखिर तक अगर हमसे कोई ऐसा अमल जो आपकी मंशा और मर्जी के खिलाफ हुआ, ऐ अल्लाह गुनाह वाला अमल जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, हमारी तवज्जो नहीं गई या हमने सुस्ती दिखाई, उस पर हम तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, अपने करम से हमें मुआफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुआफ फरमा दीजिए। इस प्रोग्राम शो को शुरू से आखिर तक ऐ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। जहां जहां जो हमसे कोताहियां हुई, गलतियां हुई, ऐ अल्लाह मुआफ फरमा दीजिए। आइंदा के लिए उनसे बचने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।